हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई कर रखा है और उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट है यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी पैसा मिलना बंद हो गया है। तो दोस्तों, किस कारण से उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और क्यों बंद हो गया है। तो दोस्तों, प्रत्येक साल आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया। ऐसा होता है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भी लोग पेंशन रिसीव करते हैं। तो इसलिए अब यह रूल बनाया गया है कि प्रत्येक साल उनका केवाईसी होगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वो व्यक्ति जीवित है। तो उसके लिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपका पूरी तरह से केवाईसी हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप इस पेज पर ऑफिशियली आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर दिया गया है 2022-23, उसके बाद एक कॉलम है बेनिफिशियरी आईडी का। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला बेनिफिशियरी आईडी का, दूसरा अकाउंट नंबर का और तीसरा आधार नंबर का। इन तीनों के जरिए आप अपने जो पेंशन है उसका स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम आधार नंबर को सेलेक्ट कर लिए हैं और आधार नंबर को सेलेक्ट करने के बाद बगल के कॉलम में आपको आधार नंबर डालना होगा। 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है, उस आधार नंबर को यहाँ पे आप डाल लेंगे। उसके बगल में 2 ऑप्शन मिलता है, एक सर्च का, एक रीसेट का। तो आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना है और अपने लाभार्थी का भुगतान का स्थिति को यहाँ से आप जांच कर सकते हैं, यानी कि अपने स्टेटस को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे लास्ट के कॉलम में आप देख सकते हैं लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। तो यहाँ पे दोस्तों, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थापित हो गया है, यानी कि उनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उन्हें पेमेंट मिल रहा है। जो प्रति महीने 400 रुपये मिलते हैं वो यहाँ पे उन्हें मिल रहा है और वो रिसीव कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने केवाईसी करा रखा है, लेकिन केवाईसी उनका फुल्ली रूप से सबमिटेड नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि फिर से आपको केवाईसी करवाना होगा, जो कि CSC सेंटर से होगा। उसके लिए आपको CSC सेंटर में जाने के बाद आप केवाईसी यानी थंब वेरिफिकेशन करवा कर अपना केवाईसी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शुल्क में 5 रुपये ही लगते हैं, लेकिन CSC वाले एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जेन्युइन चार्ज है और जो ऑफिशियल चार्ज है वो मात्र 5 रुपये ही हैं केवाईसी का लेट फाइन के लिए। तो और आपको हो सके CSC वाले थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द अपने केवाईसी को कंप्लीट करा लें। अगर आप केवाईसी को कंप्लीट करा लेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप CSC सेंटर जाके अपने केवाईसी को अपडेट यानी कि फिंगरप्रिंट को अपडेट करा दें, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आप जीवित है और आपको पेंशन लगातार मिलता रहे। आशा करते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।